बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दौर हाज़िर में निकाह की कई सूरतें नई सूरतें पैदा हो गई हैं। कुछ सूरतें तो वह हैं जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे निकाह मुता हो गया, निकाह मुअक्कत हो गया, हलाला हो गया और दूसरी शादी और खुफिया निकाह। ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले ज़माने से चली आ रही हैं। निकाह को नए सिरे से पढ़ाना, तजदीद निकाह जिसे कहते हैं, ये भी पुरानी सूरत है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि वाकई में इसी दौर की पैदावार हैं। जैसे इसमें से है कि ऑनलाइन निकाह। ऑनलाइन निकाह के बारे में जो दूसरी हमारी नशिस्त हुई थी कल के सबक की, उसमें आपने मुलाहजा किया कि निकाह की एक शर्त ये है कि ईजाब व कबूल दोनों एक ही मजलिस में हो। अब ऑनलाइन निकाह अगर फ़ोन से होगा तो मोबाइल फ़ोन से या टेलीफोन से, इसमें एक तो आवाज़ ज़ोर से नहीं होती, तो इसलिए गवाह सुन नहीं न सकते एक दूसरे की बात। और अगर चलें फ़ोन को खोल दिया, लाउड स्पीकर खोल दिया उसका, या इंटरनेट पे, स्काइप पे या किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए से वो आमने सामने होके बात कर रहे हैं या आवाज़ आ रही है उसकी, तब भी उन दोनों की मजलिस अलग अलग है। दोनों की मजलिस एक नहीं है, बल्कि मजलिस अलग अलग है। इस वजह से देखिए, एक तो है बै शिरा करना, कोई कारोबारी मामला करना, उसमें तो भले दो लोग जितने फासले पर बातचीत कर रहे हों, मामला कर रहे हों, ईजाब व कबूल उनका मोतबर है। लेकिन निकाह में अक्सर उलमा किराम का यही मौक़िफ़ है कि वो एक ही मजलिस में दोनों होनी चाहिए या इनके वकील होनी चाहिए। अगर अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग मजालिस में हैं, अलग अलग मुल्क में जब बात करते हैं तो उसको मजलिस का इख्तलाफ और मजलिस की तब्दीली शुमार किया गया है। अक्सर उलमा किराम का यही मौक़िफ़ है। इसलिए एहतियात इसी में है कि ये कहा जाए कि ये निकाह नहीं होगा। अगरचे कुछ उलमा देखें, जितने भी मसाइल हैं ना, जो जदीद मसाइल होते हैं, तो कुछ न कुछ इख्तलाफ की गुंजाइश तो होती ही है। तो इख्तलाफ की गुंजाइश इस मसले में भी है। तो बाज़ उलमा ने ये कहा है, ये फतवा दिया है कि ऑनलाइन निकाह हो जाता है, जैसे ऑनलाइन कारोबारी मामला हो जाता है तो निकाह भी हो जाता है। लेकिन हमने अक्सरियत को देखना है, तो अक्सरियत ने यही कहा है कि ये निकाह नहीं होगा। इसलिए एहतियात इसी में है कि इस निकाह को के बारे में ये इससे बचा जाए, ऑनलाइन निकाह ना किया जाए। अब इसका हल भी है, अलबत्ता अगर वाकई में कोई ऐसी ज़रूरत है ऑनलाइन निकाह करने की, तो उसका तरीका ये है कि लड़का लड़की दोनों वो अपना अपना वकील किसी एक जगह पे बिठा दें और वो वकील, लड़के का वकील और लड़की का वकील आपस में ईजाब व कबूल कर लें। तो इस तरह निकाह हो जाएगा, गवाहों के सामने ईजाब व कबूल कर लें। या अगर मिसाल के तौर पर लड़का एक मुल्क में है और लड़की दूसरे मुल्क में है, तो किसी एक का कोई एक मौजूद हो सामने और अगले का वकील बैठ जाए। मसलन लड़का अमेरिका में है और लड़की कराची में है, और कराची में उसका चाह रहे हैं कि निकाह हो जाए, तो अमेरिका में जो लड़का बैठा हुआ है वो यहाँ कराची में किसी को अपना वकील बना दे और वकील उसकी तरफ से, उस लड़के की तरफ से ईजाब करे, और यहाँ लड़की या फिर उसका वकील बैठा होगा तो वो कबूल कर ले। और अगर अमेरिका में पाकिस्तान कराची की लड़की का निकाह करना चाहते हैं, अमेरिका में इसकी नशिस्त मुनक़िद करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, यहाँ लड़की का कोई वकील वहाँ अमेरिका में बन जाए और वो ईजाब व कबूल हो जाए तो निकाह हो जाएगा। तो एक तो वजह इसकी ये है ना होने की निकाह के, जैसे बताया गया मजलिस अलग अलग है। और दूसरा ये भी है कि अगर मजलिस वाली बात को नज़रअंदाज कर भी दें, तब भी जो लाउड स्पीकर है या वीडियो है उसमें बहुत से एहतमालात होते हैं कि बंदा ख़ुद बोल रहा है या इसकी रिकॉर्डिंग चलाई हुई है, और अगर तस्वीर सामने ना हो तो और ज़्यादा भी एहतमालात बढ़ जाते हैं और शुकूक बढ़ जाते हैं कि वही बंदा बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे एहतमालात होते हैं। इस वजह से ऑनलाइन निकाह में वही सूरत इख्तियार की जाए, वकालत वाली, ताकि निकाह होने में किसी किस्म